हरे कृष्ण डिवाइन फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके पॉजिटिविटी को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे होंगे और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी का सबसे पहले मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आप लोग जो वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपना प्यार, सुपर थैंक्स मुझे जो सेंड कर रहे हैं, उसके लिए मैं बार बार आप सभी के प्यार के लिए मैं आपको आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ कि आप लोग जो मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो मेरे लिए बहुमूल्य है, मेरे लिए बहुत कीमती हैं। सो आज हनुमान बाबा की तरफ से रीडिंग है आप सभी के लिए। हनुमान बाबा आपको आने वाले कुछ दिनों के लिए किसी चीज़, किसी बात के लिए सतर्क रहने के लिए बताना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपकी ओर सेंड की जा रही हैं। सो उन एनर्जीज से खुद को प्रोटेक्शन देनी है और आपको किस तरह से उस ऊर्जा को अपने ओरा से बाहर करना है, ये सब कुछ आज आपको इस रीडिंग में पता चलेगा। सो पॉजिटिव होकर रीडिंग को सुनिएगा और जो मैसेज आपसे रेजोनेट करेगा उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, क्योंकि ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग होती है। सो आपको डॉट खुद कनेक्ट करने हैं, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग रीडिंग को लीजिएगा। जो बात आपके लिए होगी वो रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ये बहुत से लोग जो है इस रीडिंग को देखते हैं। सो अलग अलग मैसेज अलग अलग लोगों के लिए हो सकता है। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में, जय श्री राम लिखिएगा, राधे राधे लिखिएगा, हर हर महादेव लिखिएगा। और मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपने ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबा का ध्यान करते हैं, बाबा को याद करते हैं और रीडिंग का शुभारंभ करते हैं। जय श्री राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन। बताइए किन बातों से सतर्क रहना है। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ वैंड्स का। नेक्स्ट देखते हैं बाबा की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू हनुमान बाबा, थैंक यू सो मच। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बाबा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और कोई मैसेज? ओके ओके ओके। सो आज मैं थोड़ा सा घर से बाहर हूँ। सो आप लोगों को आज मैं कहीं और बैठकर रीडिंग दे रही हूँ। सो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। सो आपके लिए यहाँ पर सबसे पहले जो मैसेज आ रहा है वो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का मैसेज है। सो अगर आप मेरे साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं तो मैं आपको बार बार बताती हूँ कि स्वॉर्ड्स हमेशा घात के बारे में बताता है। मतलब जो लोग हर्ट करना चाहते हैं, जो आपकी ओर नकारात्मक ऊर्जा को सेंड करते हैं, जो लोग आपके लिए बुरे विचार रखते हैं, तो स्वॉर्ड्स की ऊर्जा आ जाती है। सो बाबा आपको यहाँ पर सबसे पहले ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका हित नहीं चाहते हैं, जो हमेशा आपके अहित के बारे में सोचते हैं। आप देख रहे हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली आपके धन पर किसी की इतनी बुरी नज़र है, आपके धन को रोका जा रहा है और कोई नहीं चाहता है कि आपके जीवन में खुशियां आए। और वो खुशियां जो हैं वो धन के रिलेटेड हो सकती हैं। आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, आप अपने जीवन में उन्नति करें, आप अपने जीवन में प्रोग्रेस करें। तो आपके ऊपर यहाँ पर जो नकारात्मक ऊर्जा सेंड की जा रही है वो ज़्यादा मुझे यहाँ पर धन के रिलेटेड लग रही है। जो अभी तक कार्ड्स आए हैं वो मुझे फाइनेंशियल, आपके धन पर किसी की बुरी नज़र है। सो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये आपका कोई पास्ट पर्सन है। ये पास्ट पर्सन की ऊर्जा यहाँ पर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि जिस इंसान को आपने अपने जीवन से लेट गो किया है, जिस इंसान के साथ आपने अपना संपर्क तोड़ा है, जिस इंसान, ये कोई भी हो सकता है, ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, ये कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। सो ये नो कॉन्टेक्स्ट में जो सिचुएशन में जो आपने जिस इंसान को छोड़ा है वो आपके धन पर कहीं ना कहीं बुरी नज़र जो है, इवल आई सेंड कर रहा है और वो चाहता है कि हमेशा आपके जीवन में धन का अभाव रहे और इस धन के अभाव के कारण आप कभी अपने जीवन में उन्नति ना कर पाए। ये ऊर्जा, ये बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज है। सो आपको इन लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप सतर्क कैसे रहेंगे? एक तो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऑलरेडी चल रहे हैं, दूसरा इनके बारे में सोचना बंद कीजिए।
कीजिए, इनकी ऊर्जा के साथ अपने कनेक्शन को कट कीजिए। अगर आप कॉर्ड कटिंग नहीं जानते हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी और आपको कॉर्ड कटिंग का मैं पूरा प्रोसेस समझा दूंगी। आपको इन लोगों से अपनी कॉर्ड कटिंग करनी है क्योंकि ये लोग आपको आगे बढ़ता हुआ बिल्कुल नहीं देखना चाहते। देन आपके लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और ये पर्सन देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन ऐसा कोई आपके जीवन था जिसने आपकी रातों की नींद हराम कर रखी थी, जिसने आपके जीवन में आपको सिर्फ दुख ही दुख दिया है। आप देख रहे हैं ये कार्ड कितना ब्लैक है, ये नेगेटिविटी है सारी जो आपके ऊपर सेंड की जा रही है और की गई थी। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी, अभी भी कोशिश जारी है, बट यहाँ पर बाबा आपको ये कह रहे हैं क्योंकि ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड आया है ये उजाले का कार्ड है, लेकिन ये सारा ब्लैक एनर्जी है। सो ये एनर्जी जो आपको पास्ट में सेंड की गई थी अब तो आप पर उतना इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आप अध्यात्म के रास्ते पर हैं और आप गो विद द फ्लो चल रहे हैं, आप यूनिवर्स के दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं, तभी आप टैरो से कनेक्ट हुए हैं, तभी आप इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन को सुधारने का एक अपने मन में मोटिव लिया है, आपने अपने आप को सोचा है कि मुझे अब इस ऊर्जा से खुद को बाहर लाना है। तो आपका ये डिसीजन जो है ये बहुत अच्छा डिसीजन है, तभी आपको बाबा का संदेश मिल रहा है। हनुमान बाबा आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि ये वही पर्सन है जिसने पास्ट में तुम्हारा जीना हराम कर रखा था और जिसने तुम्हारे जीवन में इतनी ज़्यादा डार्कनेस सेंड की थी, तुम्हारे जीवन को अंधकार में धकेल दिया था। तुम हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करते थे और तुम रातों को उठ उठकर अपनी नींदों को हराम करते थे। सो आपकी नींदें उड़ चुकी थी, आपको आपकी सोचने समझने की शक्ति जा चुकी थी, आप अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। और पेंटिकल्स के नीचे द हैंगमैन का कार्ड आ गया है। आप देखिए पेंटिकल्स है हमारा धन, ठीक है, पेंटिकल्स हमारे धन को ब्लॉक कर रहे हैं और दूसरी ओर हमें हैंगमैन, मतलब वो चाहते हैं कि हम अपनी दुविधाओं में अपने आप को हम फंसा हुआ महसूस करते रहे, हमेशा हम ऐसा महसूस करें कि हम अपने जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपके कॉन्फिडेंस पे वार किया जा रहा है कि आपको ऐसा लगता रहे कि यस मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे जीवन में उजाला नहीं हो सकता, मेरे जीवन में बस अंधकार ही अंधकार रहेगा। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, देखिए ये सारी पास्ट के पर्सन की ऊर्जा है। अब यहाँ पर देखिए दुबा 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ही बॉटम डेक में है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने छोड़ दिया है और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके जीवन से जा चुका है, लेकिन नहीं माय डियर, ये आपके जीवन से कंप्लीटली नहीं गया है। ये कहीं ना कहीं अभी भी आपको स्टॉक करता है, अभी भी आप पर पूरी नज़र बनाकर रखता है, अभी भी ये दिखाता ऐसे है कि इसको आपसे कोई फर्क नहीं है, आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसका आपके जीवन में कोई रोल नहीं है। बट यहाँ पर ये क्लियर मैसेज आ रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके जीवन से जाने का दिखावा कर रहा है, बट वो कंप्लीटली अभी भी आपको लेट गो नहीं कर पाया है क्योंकि उसकी नज़र कहीं ना कहीं आपके धन पर है, आपकी उन्नति पर है और आपकी ग्रोथ पर है। क्योंकि यहाँ पर ये येलो कार्ड जो है ना, ये आपकी ग्रोथ दर्शाता है और ये जो इंसान है, ये इंसान हमेशा आपको ऐसा शो करता है कि मुझे तुम्हारे होने से या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके हाथ में अभी भी तलवारें हैं, ये किसी वक्त भी आप पर अटैक कर सकता है। सो बाबा आपको यहाँ पर उस इंसान से सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। आई थिंक मुझे यहाँ पर ये ऊर्जा फील हो रही है कि अभी जब मैं ये बात कर रही हूँ तो आपको उस इंसान की मेमोरी याद आ रही है, आपको उसका फेस याद आ रहा है, या आपको क्लैरिटी मिल रही है कि ये कौन सा इंसान है। आप इंसान को जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इस इंसान को नहीं जानते हैं। सो प्लीज़ सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर बाबा आपको क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जिसने पास्ट में तुम्हें दुखी किया था, जिसने पास्ट में तुम्हारे ऊपर नेगेटिविटी सेंड की थी, वो फिर से वापस तुम्हारे जीवन में अगर आना चाहता है, अगर आपके जीवन में कोई वापस आना चाहता है, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हमेशा ये दिखाता है कि कोई आपके जीवन से जा चुका है, लेकिन यहाँ पर जाने की ऊर्जा कम और यहाँ पर मुझे वापस आने की ऊर्जा ज़्यादा आ रही है कि कोई इंसान आपके धन को इफेक्ट करना चाहता है,
आपको हानि नहीं पहुंचाएगा लेकिन आपकी ग्रोथ को हानि पहुंचाएगा। मतलब कि आपकी उन्नति को नहीं देखना चाहता, वो ये चाहता है कि आप हमेशा उसके बिछाए जाल में फंसे रहें। द हैंग्ड मैन की ऊर्जा है यहाँ पर कि आप हमेशा दुविधाओं में रहें, आप हमेशा अपने लिए डिसीजन ना ले पाए और आप हमेशा ऐसा ऐसा फील करते रहें कि आप कुछ कर ही नहीं सकते अपनी लाइफ में, आपके जीवन में इस इंसान के अलावा कोई हो ही ना। तो ये ऊर्जा यहाँ पर आ रही है आपके लिए। देन उसके बाद आपके लिए कार्ड है जजमेंट का। सो आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपने अपने जीवन में अपने आप को सरेंडर किया है, आपने डिवाइन को समर्पित हुए हैं, आपने अपने दोनों हाथ को उठाकर यूनिवर्स को बोला है त्राहिमाम त्राहिमाम। क्यों बोला है आपने? क्योंकि अब आप कहीं ना कहीं इन लोगों से लड़ते लड़ते थक चुके थे, तब आप यूनिवर्स की शरण में गए हैं। ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, आप जिन्हें भी मानते हैं, आप जिनकी भी शरण में गए हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आप पर भरपूर हैं और वो आपको कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में जजमेंट, न्याय लेकर आऊँगा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सतर्क रहने की यहाँ पर वार्निंग दी जा रही है कि आपको सतर्क रहना है। ऐसे लोगों से सतर्क रहना है जो छल कपटी हैं, जो मुखौटेबाज हैं, जो आपके ऊपर बुरी नज़र, अपनी नकारात्मक ऊर्जा सेंड करते हैं। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना है। देखिए, अगर आप बिल्कुल पूरी तरह से आप निश्चिंत हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये ऊर्जा आप पर इफेक्ट कर सकती है। कंप्लीटली तो इफेक्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ जो है इस चीज़ का इफेक्ट ज़रूर होगा। सो सतर्क रहने के लिए बाबा पहले ही आ गए हैं। हनुमान बाबा आपको पहले ही सतर्क कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखिएगा, ऐसे लोगों से संपर्क मत बनाइएगा और ऐसे लोगों को अपने जीवन में दोबारा वापस मत आने दीजिएगा। अगर ये आपके जीवन में आए तो ये आपको हमेशा के लिए हैंग्ड मैन की सिचुएशन में स्टक करेंगे और आपके जीवन में आपको एक जाल में फंसाकर आपके जीवन को हराम कर देंगे। आपके ऊपर जो है वो इनकी जो काली क्रिया है, इनकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो वश कर जाएगी। सो आपको अपने लिए यहाँ पर ये न्याय बोला जा रहा है कि आपको ऐसी ऊर्जा से खुद को अलग रखना है। आपको इन लोगों के साथ बिल्कुल भी तालमेल नहीं बनाना है और ना ही इन लोगों को अपने जीवन में एंट्री देनी है। देन उसके लिए 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सो 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड यही बताता है कि आपको इस समय थोड़ा सा फ्री होना है, थोड़ा सा आप अपने बर्डन को कम कीजिए। अगर आप ओवर बर्डन कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किन्हीं बातों का ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं या फिर जो पास्ट में आपके साथ हुआ है उसके बारे में सोच रहे हैं, तो बाबा यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि रुक जाइए, थम जाइए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि आपके जीवन में तो यूनिवर्स के द्वारा जजमेंट आ रहा है। आपके जीवन में एंजल्स बिगुल बजा रहे हैं, आपके लिए एंजल्स न्याय कर रहे हैं। सो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इन लोगों से अपने कनेक्शन को कट करने की ज़रूरत है, कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है, इनकी ऊर्जा से खुद को बाहर रखने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको ओवर बर्डन नहीं करना है, खुद को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, चिल मारिए, क्योंकि आपके जीवन में अगर आप जितना ज़्यादा खुद को ओवर बर्डन करेंगे, जितना ज़्यादा आप खुद को प्रेशराइज करेंगे, उतनी जल्दी आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल लो होता जाएगा। सो आपको अपनी एनर्जी लेवल को हाई करना है। अगर आप नकारात्मक ऊर्जा से लड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इनका आपके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, तो आपको हाई एनर्जी में रहना होगा। और हाई एनर्जी कैसे आएगी? भगवान का नाम जप करने से, ईश्वर का नाम स्मरण करने से और ईश्वर की शरण में रहने के। तभी आपके लिए यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है कि अपने दोनों हाथ उठाइए और यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए। हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर ये ऊर्जा आ रही है कि कुछ लोगों ने, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ 30 to 40% लोगों ने सरेंडर किया है, बट 60 to 70% लोगों ने अभी भी सरेंडर नहीं किया है। उनके मुख पर सरेंडर है बट उनके हृदय से सरेंडर नहीं हुआ है। सो बाबा आपको यहाँ पर ये सतर्क कर रहे हैं कि डिवाइन की कंप्लीटली शरण में जाइए। आपका उद्धार, आपका डिसीजन सिर्फ यही होना चाहिए कि आपको ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंसान कुछ नहीं कर सकता। सो आपको यहाँ पर एंजल्स द्वारा भी ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको खुद को सरेंडर करना है, खुद को समर्पित करना है यूनिवर्स के चरणों में। जब आप सरेंडर करेंगे तो डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ ना कुछ, देखिए यहाँ पर एक मैसेज और रिसीव हो रहा है कि आपकी हेल्थ को कोई इशू हो सकता है, ठीक है, अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा, यस डेफिनेटली, तभी मुझे ये मैसेज अभी डाउनलोड हुआ है कि जजमेंट के कार्ड के साथ 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आप प्लीज़ थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा आने वाले 10 दिनों में। यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आने वाले 10 दिनों में अपनी सेहत का खास ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपकी सेहत खराब हो जाए, आपको कमर दर्द हो जाए, आपके शोल्डर में पेन हो सकता है, आपके हाथ में इंजरी हो सकती है, या फिर
आपको यहाँ पर यस आपको यहाँ पर कोई पाँव से रिलेटेड, हाँ पाँव से रिलेटेड थोड़ा सा अपना, अगर आप कुछ वॉक कर रहे हैं, कुछ स्टेयर्स पे अप डाउन कर रहे हैं, या कुछ भी आप अपना, अगर आप एक हाउसवाइफ है अपने घर के कामकाज कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलिएगा। आपके पाँव में इंजरी हो सकती है, आपके शोल्डर में हो सकती है, या फिर आपकी बैक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। सो आने वाले 10 दिनों में अपनी सेहत का खास ध्यान रखिएगा। ये कुछ आपके लिए अभी रिसेंट डाउनलोड्स हुए हैं, सो इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन बातों के लिए सतर्क रखिएगा खुद को। अदरवाइज आपके लिए मैं देख लेती हूँ कि क्या गाइडेंस आ रही है। ठीक है, आपके लिए बाबा की गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, यस, कंफर्मेशन आ चुकी है आपके लिए। ठीक है, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब हम रीडिंग करते हैं तो कंफर्मेशन ज़रूर होती है। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, और आप देख रहे हैं हमारा पहला कार्ड भी स्वॉर्ड्स का था, और हमारा लास्ट जो गाइडेंस के तौर पर कार्ड आया है वो भी स्वॉर्ड्स का है, और वो हार्ट ब्रेक का कार्ड है। मतलब आपका जिस इंसान ने दिल तोड़ा है, जिस इंसान को आपने अपने हृदय से प्यार किया है, जिस इंसान के प्रति आप समर्पित रहे हैं, उस इंसान की नज़र आपके पैसे पर है, और ये बुरी नज़र है, ये इवल आई है, और ये नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ सेंड की जा रही है। सो इस इंसान से बचकर रहिएगा। आपको उसकी इमेज क्लियर हो चुकी है। अब मूर्खता मत कीजिएगा, अब ऐसे जाल में मत फंस जाइएगा जहां से आपको निकलना मुश्किल हो जाए। सो ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमें क्लियर मैसेज दे रहा है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई थर्ड पर्सन आपके जीवन में ऐसा है जिसने आपके जीवन में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा लाई थी, जिसने आपके जीवन को तहस नहस किया था, और जिसने आपको रोने और बिलकने के लिए छोड़ा था। ये ऐसा कोई पर्सन है जिसको आप भली भांति जानते हैं, और ये पर्सन आपके जीवन में आकर आपकी उन्नति को रोकना चाहता है। ये आपके साथ बॉटम डेक का कार्ड मैं लेना नहीं चाहती थी, लेकिन बाबा कह रहे हैं लेना है, सो डेफिनेटली यहाँ पर मैं लूंगी। द वर्ल्ड का कार्ड है, ये आपका कार्मिक रिलेशन था, और इसके साथ आपका कर्मा खत्म हो चुका है। 9 नंबर भी यहाँ पर आया था, अगर आपको याद हो, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था। 9 नंबर कंप्लीशन का कार्ड होता है। सो आपका इसके साथ जो कर्मों का लेन देन था वो खत्म हो चुका है। आप अब प्रोटेक्शन में हैं। अगर आप दोबारा इस पर्सन की ओर जाते हैं, सो आपका यहाँ पर ये कहना मैं ठीक समझूंगी, अगर कुछ बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर आप इसके साथ दोबारा अपना रिलेशन बनाते हैं, इस पर्सन के जाल में फंसते हैं, तो आप मूर्ख बनेंगे, और मूर्खता का कोई इलाज नहीं होता, इसलिए आपको मूर्ख बनने से रोका जा रहा है। बाबा आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि समझदारी से काम लो, तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि इस इंसान से थोड़ा सा बचकर रहिए, सतर्क रहिए, अपनी कॉर्ड कटिंग्स कीजिए और अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा पॉजिटिव है, और ये नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ इंसान है जो आप पर इवल आई सेंड कर रहा है, और आपके जीवन को नहीं, आपके धन को रोकने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जीवन का कोई कार्ड नहीं था, ना ही मुझे कोई ऊर्जा ऐसी फील हो रही है। आपके धन के ऊपर बहुत बुरी नज़र है किसी की। सो आप खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, तो आपका धन भी सेफ हो जाएगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। खुश रहिए। तो आपको पता है हम एंड में अपनी जीवा और अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। सो प्रभु का गुणगान करते हैं। 2 लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ, आप भी प्रभु श्री राम का ध्यान कीजिए। सो सुनते हैं भजन, और फिर उसके बाद मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। श्री राम माँ जाने की बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जाने की बैठे हैं मेरे सीने में। सो सभी को जय श्री श्याम, जय श्री राम। सो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, राधे राधे लिखिएगा, जय श्री श्याम लिखिएगा, जय वीर बजरंगबली लिखिएगा। आप जिस भी धर्म से हैं ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, शुभ रात्रि।